हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मैथ का हम लोग मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रथम शारीरिक परीक्षा का सत्र आप देख सकते हैं 2021-22 है और ये सेट 1 है। इसका मैंने ऑलरेडी आंसर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, लेकिन काफी कमेंट आ रहा है कि सर सारा क्वेश्चन जो है उसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन को, बारीकी से देखिएगा। और ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ये मैं अपना लैपटॉप में बना रहा हूँ और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ लैपटॉप में, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, आप देख लीजिएगा। और लास्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा जो वीडियो है वो कैसा बना है। ये मेरा कंप्यूटर पर यानी कि लैपटॉप पर फर्स्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मैं फोन से पहले बनाता था। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 10√3, तीसरा ऑप्शन है पाई और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा गया है। ओके, परिमेय संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 3। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, Q यानी कि नीचे जो कुछ भी रहे, नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1 और यहाँ पर नीचे देखिए 1 है, तो नीचे 1 रहेगा तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसका आंसर है 3। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दो परिमेय संख्या है, आप देख सकते हैं दो परिमेय संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए दो परिमेय संख्या को हम लोग गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं 2 गुना 2, दोनों परिमेय संख्या है, सोल्व करेंगे तो कितना होगा 4। उसी तरीके से 2/1 गुना 2/3, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो 4/3 आता है और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? फाइनली परिमेय संख्या ही मिलता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्या, चौथा ऑप्शन है अभाज्य संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जीरो किस प्रकार की संख्या है? जीरो किस प्रकार की संख्या है? पहला ऑप्शन देखिए अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अभाज्य संख्या, तीसरा ऑप्शन है विषम संख्या, चौथा ऑप्शन है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए जीरो का बात हो रहा है। ओके, जीरो, तो जीरो को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए जीरो है तो जीरो के नीचे 1 रहता है, तो 0/1 ये हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? पहला ऑप्शन देखिए पूर्ण संख्या, दूसरा ऑप्शन प्राकृत संख्या, तीसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन वास्तविक संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या, जितना भी परिमेय संख्या है सबका सब परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वास्तविक संख्या। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चारों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पूर्ण संख्या वैसा संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से फिर आगे बढ़ता है। और वहीं पर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद तीसरा देखिए अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय तो नहीं हो सकता है। फिर देखिए वास्तविक, वास्तविक में जितना भी संख्या है सबका सब को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं, जैसे -1, -2, -3 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सब वास्तविक संख्या है। ओके, 1.2 ये सभी वास्तविक संख्या है, 1.2, 3, 4 ये सभी वास्तविक संख्या है। तो इस तरीके से प्रत्येक परिमेय संख्या हमारा, जो प्रत्येक परिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्या होता है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारा तरीका है। ओके, बहुत सारा तरीका है, उसमें से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक तो तरीका है कि दोनों संख्या को जोड़कर, जैसे 3 और 4 है तो 3 जोड़ 4 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो परिमेय संख्या बीच का परिमेय संख्या मिल जाता है। 3 और
4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7/2। 7/2 एक परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच में, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी 7/2 नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है 2 पाई, दूसरा ऑप्शन है 10/3, तीसरा ऑप्शन है 15/7, चौथा ऑप्शन है 11/4। तो ये वाला जो दोनों को जोड़ने वाला थोड़ा सा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी परिमेय संख्या है बीच का। ओके, लेकिन हम लोग ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। हम लोग दूसरा फॉर्मेट, दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका में क्या होता है, देखिए 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 4 है। 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग गुना कर देते हैं दोनों में 3/3 से। ओके, और यहाँ पर भी हम लोग गुना कर देते हैं 3/3 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 बटे, यहाँ पर देखिए 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एका 3। अब यहाँ पर देखिए हमारा हर में यानी कि नीचे यहाँ पर भी 3 है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी 3 है, और ऊपर यहाँ पर 9 है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 12 है। तो 9 और 12 के बीच में जितना भी संख्या है सबको लिख देते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग संख्या लिखते हैं। 9 के बाद यहाँ पर आता है 10 बटे, नीचे 3 है तो 3 को लिखेंगे, फिर कोमा, फिर 11/3। ओके, 11/3। तो इस तरीके से देखिए 9/3 और फिर 10/3, 11/3 और 12/3, ये 4 परिमेय संख्या हम लोगों को मिला है 3 और 4 के बीच में। और इसमें से एक मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 10/3, ये वाला मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। यदि 64 का घात x बराबर 8 है तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, x का मान यहाँ पर निकालना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं, आप लोगों को अच्छा से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, अब इसका हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 60 पेन मेरा 60 ये फर्स्ट यूज हो रहा है कंप्यूटर में, इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा बना है मेरा लैपटॉप में वीडियो। देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 64 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, इतना है, इसको सोल्व करना है। अब देखिए 64 को हम लोग अगर घात के रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 का घात 2, 8 8 64 होता है। देखिए 64 को यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करेंगे 8 से, 8 8 64, तो हम लोग 64 को लिख सकते हैं 8 गुना 8। और देखिए 8 गुना 8 का मतलब होता है 8 स्क्वायर, तो इसीलिए हम लोग पूरा जो 64 है, ये वाला जो 64 है, इसको हम लोग लिख दिए हैं 8 का घात 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जो है बराबर, उसके बाद देखिए 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x छूट जा रहा है, x को लिखना है ये पूरा का पावर x, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब रहता है तो 2 को और x को गुना कर देना है यहाँ पर। ओके, 2 और x को, ये दोनों को हम लोगों को गुना कर देना है। तो चलिए हम लोग इसको गुना कर देते हैं। यहाँ पर लिखना है 8, फिर दोनों को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 लिख देना है। अब देखिए ये वाला 8 और ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, ये रूल है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा देखिए 2x बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, 1 बचेगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। चलिए मैं रेड कलर यूज कर लेता हूं। यहाँ पर x बराबर देखिए 1, और ये वाला 2 को हम लोग बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और x के बीच में गुना का साइन है जो छिपा हुआ है। ओके, तो बराबर का दूसरे साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। इस तरीके से x बराबर देखिए 1/2 आया है। तो यहाँ पर 1/2 कहाँ पर ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है 1/2, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इसे आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद को बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, एक चर यानी कि a तो a ही रहना चाहिए, y तो y ही रहना चाहिए पूरा, और अगर x है तो x ही रहना चाहिए पूरा का पूरा ये बहुपद में। ओके, तो पहले ये सब मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं।
धीरे धीरे इसमें भी एक्सपर्ट हो जाऊंगा, अभी थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे नर्वस हुआ था फर्स्ट वीडियो में उसी तरीके से आज भी लग रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मजा आएगा बाद में। तो देखिए यहाँ पर एक चर वाला कौन है, पहला ऑप्शन देखिए x प्लस वाई। यहाँ पर दो चर है, एक चर x है और दूसरा चर आप देख सकते हैं y है, तो ये दो चर वाला है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर देखिए बस x है तो ये सही आंसर है, और यहाँ पर देखिए x y है तो ये गलत है, और यहाँ पर तो चर है ही नहीं तो ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए x और x है, एक चर वाला पद है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 8 नंबर, बहुपद का देखिए 2x प्लस 6 का शून्यक कौन है। तो 2x प्लस 6 इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने कैसे निकालते हैं, देखिए 2x प्लस 6 शून्यक निकालना है, इसलिए बराबर 0 लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ये सब मिटा देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2x लिखेंगे, 6 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस 6 है, उधर जाकर -6 हो जाएगा, -6। अब यहाँ पर x है तो x को रहने देते हैं बराबर, यहाँ पर -6 है, -6 को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2x है। ओके, 2 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्योंकि 2 और x के बीच में यहाँ पर गुना का साइन है, इसीलिए यहाँ पर भाग में 2 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं। हम लोग काटेंगे किससे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, यहाँ पर माइनस है उसको साथ में रखना है, 2 एका 2। इस तरीके से यहाँ पर x बराबर देखिए -3/1, ये हमारा आंसर आ चुका है, -3/1। ओके, -3/1 आंसर आया है। तो -3/1 हमारा कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में। एक्चुअली में देखिए एक नीचे जब रहता है उसको हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको -3 भी हम लोग लिख सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -3। इसे नोट कर लीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुपद x का घात 4 माइनस 3x का घात 2 माइनस 5 का घात है। तो यहाँ पर देखिए घात बताना है हम लोगों को। देखिए x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 इसका घात बताना है। तो घात देखिए सबसे बड़ा जो घात रहता है वही इसका घात रहता है, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। यदि px बराबर x माइनस 1 तो p0 का मान है, तो p0 का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर px बराबर x माइनस 1 है, तो देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है x के स्थान पर। ओके, x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 0। तो जहां जहां पर x है वहां हम लोग 0 लिख देंगे। p फिर यहाँ पर 0 बराबर क्या होगा, x के स्थान पर 0 लिखेंगे, फिर -1। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए -1। तो p0, ओके, p0 का मान क्या आ जाएगा, -1। तो -1 आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -1। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है 2x टू द पावर 3 माइनस 5x टू द पावर 2 माइनस x प्लस 3 में x स्क्वायर यानी x का घात 2 का गुणांक है। तो x स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो देखिए गुणांक मतलब गुना, x स्क्वायर यहाँ पर है, तो x स्क्वायर के साथ में कौन सा संख्या गुना है। ओके, यहाँ पर देखिए -5 गुना है। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर ऐसे रहेगा, और यहाँ पर x स्क्वायर का अगर गुणांक पूछा जाएगा तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के साथ -5 गुना में है, तो इसीलिए -5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। -5 गुणांक है x स्क्वायर का, इसे नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। यदि किसी बहुपद px बराबर x का घात 31 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। यहाँ पर x का घात 31 जोड़ 1, इसको भाग देना है। यहाँ पर देखिए x माइनस 1 से, x माइनस 1 से, और यहाँ पर जो कुछ भी शेषफल आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको हम लोग स्किप करके दूसरा आसान वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके,
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया हुआ है x माइनस वन, तो इसका शून्यक निकालेंगे, x माइनस वन शून्यक निकालेंगे बराबर 0। अब देखिए x बराबर यहाँ पर -1 बराबर का दूसरी साइड आ जाएगा यहाँ पर, तो +1 हो जाएगा। ओके, और ये प्लस को लिखने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, x बराबर 1। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रख देंगे। देखिए x का घात 31 जोड़ 1 है, x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 निकाले हैं, 1 का घात 31 जोड़ 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1 का घात 31 है। अब 1 का घात 1 रहे या 2 रहे या 31 रहे या 1000 रहे, गुना करने से 1 ही आता है, फिर जोड़, उसके बाद 1, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से शेषफल हमारा 2 आ चुका है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, शेषफल 2 होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। तो कौन सा बहुपद द्विपद है उसको बताना है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, दूसरा ऑप्शन है 9x, तीसरा ऑप्शन है 5x स्क्वायर माइनस 9x, और चौथा ऑप्शन है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। तो यहाँ पर द्विपद को बताना है। द्विपद देखिए पद अलग, मतलब पद को अलग करने का जो काम करता है वो माइनस और प्लस करता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक माइनस है और यहाँ पर एक प्लस है। तो यहाँ पर देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, यहाँ पर 3 पद है टोटल, ये त्रिपदी है। यहाँ पर देखिए एक पदी है ये, और उसी तरीके से यहाँ पर माइनस है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर एक पद, 2 पद, 3 पद, यहाँ पर भी 3 पद है। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, यहाँ पर देखिए पहला दूसरा 2 पद है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्विपद है 5x स्क्वायर माइनस 9x। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, 14 नंबर की ओर। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मैट्रिक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन गुणनखंड निकालने के लिए आता है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड निकालने सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस 9x फिर प्लस 14 थोड़ा सा ये जो डिजिटल पेन है इसमें मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, अब देख लीजिएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा इसको लास्ट 14 के साथ गुना करना है। यहाँ पर देखिए x से पहले कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। ओके, 1 को 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 का हम लोग यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालते हैं, 2 सते 14, यहाँ पर देखिए 2 और 7 आया है। अब इसको 2 और 7 को साइड में लिखना है, इसको जोड़ना है या फिर घटाना है। देखना है कि जोड़ने से या घटाने से 9 आना चाहिए। सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, तो -9 आना चाहिए। ओके, -9, तो जोड़ेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ने से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि माइनस से, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस से। ओके, तो यहाँ पर माइनस देना होगा और यहाँ पर भी माइनस देना होगा। माइनस और माइनस को जोड़ने से माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -9। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा इस सब में हटा देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है उसको तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो -9 है, -9 के स्थान पर हम लोग -2 और माइनस को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत, ये प्लस को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको साफ से मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 -7 बराबर -9। तो देखिए यहाँ पर -9 के स्थान पर -2 -7 लिख सकते हैं, तो वही करेंगे हम लोग, -2, लेकिन यहाँ पर x है तो x को रहने देना है, फिर -7x। इस तरीके से देखिए टोटली यहाँ पर -9x को हम लोग लिखे हैं, -2 -7, दोनों को जोड़ने से -9 ही आएगा, इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए +14 है, तो इसको लिखते हैं हम लोग +14। अब देखिए इसको 2 भाग में बांट देते हैं, इधर का इधर। अब यहाँ पर देखिए दोनों में x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल देते हैं हम लोग, x, और यहाँ पर 2 बार x है, x स्क्वायर, एक x स्क्वायर बच गया है, एक x बचा है। ओके, स्क्वायर नहीं, बस x बचा है, तो x को यहाँ पर लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, मेरा पेन कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर माइनस है तो माइनस को लिखेंगे। उसके बाद 2x है, x को तो बाहर निकाल रहे हैं, 2 बच गया है तो 2 को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब x माइनस 2 है तो यहाँ पर भी x माइनस 2 आना चाहिए। 7 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से 7 और यहाँ पर भी 7 है तो बाहर निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग चलिए लिखते हैं, पहले 7 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 7, फिर ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर x को अंदर छोड़ देना है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस था और यहाँ पर माइनस कर दिए हैं तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देना है। फिर यहाँ पर 7 को बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा। इस तरीके से देखिए 14 है ना, यहाँ पर 14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 2। अब यहाँ पर देखिए 7 को तो बाहर निकाले हैं, 2 हमारा बच गया है तो यही वाला 2 को यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ब्रैकेट के बाहर क्या है, x और -7, उसको एक जगह लिखेंगे, x -7 ब्रैकेट बंद। और ब्रैकेट के अंदर देखिए x -2 है, दोनों सेम है तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, x -2। यही हमारा आंसर आ चुका है। देखिए आंसर क्या है, x -7 इंटू x -2। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी ये सही है। आई होप ये जो पूरा प्रोसेस है ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसीलिए धीरे धीरे स्पीड हो जाएगा। देखिए 15 नंबर से पहले यहाँ पर दिया हुआ है, आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये आकृति को देखना है और नीचे क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बिंदु B, ओके, बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B कहाँ पर है, यहाँ पर है बिंदु B, इसका निर्देशांक बताना है। तो देखिए ये हमारा x अक्ष है और इधर y अक्ष है, आप देख सकते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो x में कहाँ पर है, आप देखिए -5 में, तो यहाँ पर पहले -5 लिखना है, कोमा, y पर कहाँ तक है, 2 में, तो 2, तो b का निर्देशांक -5 2 है, -5,2, -5,2, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 16 नंबर, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 देखिए ये जो शुरू वाला है ये x के लिए है और ये y के लिए है, ओके। तो -3 x में -3 यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, और फिर y में 5 -5 है, ओके, -5 है, तो -5 नीचे आएंगे यहाँ पर। इसको इस तरीके से सीधा करते हैं और इसको इधर से ऊपर से नीचे ले आते हैं। हाँ इस तरीके से कहाँ पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर, और इसका नाम क्या है, आप देख सकते हैं ई, ओके, ई नाम है, तो ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसे नोट कर लीजिए, ये भी समझ में आया होगा, आसान है। अब पढ़ते हैं अगला 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डी का भुज, अब भुज मतलब होता है x, ओके, भुज मतलब होता है x। तो देखिए डी का भुज, डी हमारा कहां पर है, यहां पर है डी का भुज यानी कि x, देखिए यहां पर 6 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर पहला, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये सही है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। बिंदु H की कोटि, कोटि मतलब होता है y अक्ष, तो H का कोटि बताना है, H का कोटि, H कहां पर है, यहां पर H आप देख सकते हैं, तो H का कोटि यानी कि y अक्ष इधर है, तो -3 में है, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं -3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में -3 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। बिंदु M का निर्देशांक बताइए, बिंदु M का निर्देशांक बताना है, तो बिंदु M कहां पर है, बिंदु M यहां पर है, आप देख सकते हैं बिंदु M यहां पर है। मैं ये सबको मिटा देता हूं ताकि हम लोग M पर फोकस कर सकें। ये बिंदु M है, इसका निर्देशांक देखिए x अक्ष पर कहां पर है, -3 पर है, तो -3, और y अक्ष पर कहां पर देखिए, ऊपर भी नहीं गया है नीचे भी नहीं आया है,
ओके, बस बीचों बीच में है तो y पर 0 होगा। तो -3,0 m का निर्देशांक है, तो -3,0 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 20 नंबर, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए x अक्ष और y अक्ष इस तरीके से है, यहाँ पर जो है ये कटान बिंदु है हमारा, ये y हो गया, ये x हो गया, कटान बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु को क्या नाम है, तो इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। ओके, मूल बिंदु इसका नाम है। तो देखिए मूल बिंदु कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूल बिंदु इस तरीके से रहता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहाँ पर जो पॉइंट रहता है इसको मूल बिंदु कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान है, तो k का मान निकालना है। यहाँ पर इसको सोल्व करके k का मान निकालना है। देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 2x + 3y = k। अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2,0, 2x के वैल्यू दिया हुआ है और y 0 के लिए दिया हुआ है, तो वैल्यू रखेंगे x = 2 और y = 0। देखिए इसको सोल्व करते हैं। 2x के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं जोड़। फिर देखिए 3 को लिखते हैं यहाँ पर, 3 को यहाँ पर, उसके बाद y के लिए देखिए हमारे पास क्या वैल्यू दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखते हैं, 0 इस तरीके से गुना के साथ 0। ओके, बराबर, और इसको भी चलिए मैं यहाँ पर क्या है 2 है, 2 इस तरीके से देखिए वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर k इसको हम लोग लिख देते हैं, k सोल्व करते हैं। देखिए 2 को हम लोग 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर जोड़। अब 3 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर k। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो 4 हो जाएगा, बराबर k। तो k बराबर यहाँ पर क्या आया है 4 आया है, तो k = 4 ही हमारा आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं पहला में, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा 4। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई उपाय नहीं है, डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि जो मानक रूप होता है वो कैसा होता है। तो देखिए इसका मानक रूप होता है ax + by + c = 0, ये इसका मानक रूप है। तो इसको बस डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ax + by + c = 0, ये मानक रूप है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसा ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो हमेशा ये एक सरल रेखा, ओके, सरल रेखा समीकरण जो है वो 2 चर वाला जो समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, या फिर आप समझ भी सकते हैं, इसको याद रखिएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमेशा सरल रेखा बनाता है। इस तरीके से अगर ग्राफ बनाएंगे हम लोग, थोड़ा ठीक से करता हूं मैं, इस तरीके से, ओके। अगर 2 चर वाला समीकरण है तो हमेशा जो इसका ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगा, वो एकदम सीधा सीधा बनेगा, इस तरीके से बिल्कुल सीधा, कहीं भी रहे इस तरीके से बिल्कुल सीधा बनेगा। ओके, इसको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन है x = 5 और y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो यहाँ पर x = 5 और y = 2 दिया हुआ है और बताना है कि किस रैखिक समीकरण का हल है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग x = 5 और y = 2 लिखते हैं। अब वैल्यू रखकर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर x अप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो x, ओके, पहला यहाँ पर हम लोगों को सबको सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पर x = 5 दिया हुआ है, y = 2 दिया हुआ है। पहला ऑप्शन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, x के स्थान पर अभी हम लोग 5 लिखेंगे। देखिए
5 जोड़, फिर देखिए 2 है, 2y, तो यहाँ पर लिखना है 2 और y के स्थान पर देखिए 2 दिया हुआ है तो गुना 2। देखना है बराबर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर 7। इसको सोल्व करते हैं, 5 को 5 लिख देते हैं जोड़, अब दोनों को गुना करते हैं, 2 दूना 4 बराबर यहाँ पर 7। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर 7। देखिए 9 और 7 बराबर नहीं है, यहाँ पर 7 आना चाहिए था लेकिन 9 आया है, ये बराबर नहीं है तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 5 x का वैल्यू देखिए 5 है, गुना 5, उसके बाद जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, फिर 2y है तो 2y के लिए हमारे पास 2 दिया हुआ है तो गुना 2 लिखते हैं, बराबर यहाँ पर 7। सोल्व करते हैं, 5 बच्चे 25 हो जाएगा, जोड़ यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर 7। जोड़ देंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, बराबर 7। दोनों बराबर नहीं है तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो गया। अब ऑप्शन तीसरा देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा को भी सोल्व करके देखेंगे, सोल्व करना ही पड़ेगा आपको और इसका शॉर्ट कोई भी ट्रिक नहीं है। x का वैल्यू सब रखना है ना हम लोगों को, तो 5, फिर यहाँ पर प्लस y है, प्लस y के स्थान पर देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, बराबर यहाँ पर देखिए 7 दिया हुआ है तो इधर 7 लिखते हैं। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, बराबर 7। देखिए दोनों मैच कर रहा है, 7 बराबर 7, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और देखिए कुछ मैथ ऐसा होता है कि ऑप्शन देखकर ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन से ही हम लोग शुरू करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। यहाँ पर देखिए 2,3 लिखा हुआ है, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास 2 दिया हुआ है और फिर आप देख सकते हैं y का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो y बराबर 3 यहाँ पर लिख देना है। ओके, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर x है, x के स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे और यहाँ पर y है तो y के स्थान पर हम लोग 3 रखेंगे और इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए 2 फिर x है, x के स्थान पर देखिए 2 लिखना है, 2 गुना 2, फिर यहाँ पर देखिए जोड़ है तो ये वाला जोड़ को यहाँ पर लिखना है जोड़, फिर 3 गुना, देखिए y के स्थान पर 3 लिखना है, यहाँ पर 3 है तो 3 बराबर 12। देखते हैं 12 आता है कि नहीं आता है सोल्व करने से। 2 गुना 2 4 हो जाएगा, फिर जोड़ 3 गुना 3 9 हो जाएगा, बराबर 12 होता है कि नहीं होता है। दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने से 13 हो जा रहा है तो यहाँ पर 12, 13 बराबर 12, दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, यहीं पर सोल्व करेंगे हम लोग, इसलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहाँ पर अभी देखिए x के स्थान पर 3 है तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, y के स्थान पर 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। अब सोल्व करते हैं ये वाला समीकरण को, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 देखिए फिर x है, x के स्थान पर अभी 3 है, 2 गुना 3 जोड़, फिर यहाँ पर 3y है तो 3 इंटू y के स्थान पर 2 है तो 2 बराबर यहाँ पर 12 लिखना है। अब सोल्व करते हैं, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर जोड़, 3 दूना 6 बराबर 12। अब 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बराबर 12। तो देखिए अभी बिल्कुल बराबर हो चुका है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ओके, इसको आप नोट करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, यदि बिंदु 2,3, x + y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है। ओके, k बराबर क्या होगा उसको बताना है। समीकरण दिया हुआ है, देखिए समीकरण है हमारे पास यहाँ पर x + y = k और यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 है और y का वैल्यू 3 है। ओके, इसको ध्यान देना है। तो हम लोग चलिए इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी x बराबर 2 है और y बराबर 3 है और समीकरण यहाँ पर है x + y, तो x के स्थान पर देखिए 2 है तो 2 जोड़, y के स्थान पर 3 है, 3 बराबर यहाँ पर k है। अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर k। तो इस तरीके से k बराबर 5 आ चुका है। ओके, 5 हमारा आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 5।
ऑप्शन नंबर डी सही है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा यह पूछा गया है, x अक्ष के किस बिंदु पर। तो यहाँ पर हमारा देखिए x का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ 2,3 लिखते हैं तो ये x है हमारा और ये वाला y है। ओके, ये वाला ओ फिर मिट गया, ओ भाई ये y है। ओके, ये मतलब नया नया टाइप कर रहा हूं इसमें, इसलिए ऐसे हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2,3, तो यहाँ पर हमारा x शुरू वाला रहता है और फिर बाद वाला y रहता है, ये तो सभी को पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पर बोला जा रहा है, तो x अक्ष पर कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन y अक्ष पर हमेशा यहाँ पर 0 रहेगा। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, 2 नहीं कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा x अक्ष पर, लेकिन y यहाँ पर 0 रहेगा। ओके, इस तरीके से। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर y में 0 है। y में 0 कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर तीसरा में है, और ये दूसरा और चौथा में नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों को चेक करना है। ये हमारा x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है 0। हम लोग समीकरण में वैल्यू पुट करके देखते हैं, 4x, x के स्थान पर देखिए 4 है तो गुना 4, उसके बाद जोड़, फिर देखिए 3y है तो यहाँ पर 3 गुना y के स्थान पर देखिए 0 है तो 0 लिखते हैं, बराबर 12। अब देखते हैं 12 होता है कि नहीं इसको सोल्व करने से। 4 चौके 16, जोड़, यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 12। अब 16 बराबर 12, देखिए दोनों बराबर नहीं है तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन तीसरा चेक करते हैं हम लोग, यहीं पर हम लोग बनाएंगे, इसलिए इसे मैं यहीं पर मिटा दे रहा हूं। चलिए, यहाँ पर हमारा समीकरण है 4x + 3y = 12। 4, अब x के स्थान पर हम लोग अभी 3 रखने वाले हैं तो यहाँ पर 3 रखेंगे, उसके बाद फिर जोड़, फिर 3y है, 3 गुना y के स्थान पर हम लोग अभी 0 रखेंगे, 0 बराबर 12। अब सोल्व करते हैं, 3 चौके 12, जोड़, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 12। तो इस तरीके से 12 बराबर, देखिए 12 आ चुका है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा, ओके, ऑप्शन नंबर तीसरा ये वाला सही हो जाएगा इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो 60 डिग्री का पूरक कोण का मान बताना है। देखिए पूरक कोण, अगर हम लोग दो कोण को जोड़ेंगे, कोई भी कोण, जैसे a + b, अच्छा कोण हम लोग लिखते हैं, कोण a + कोण b, दो कोण को जोड़ेंगे, अगर 90 डिग्री होता है तो इसको कहते हैं हम लोग पूरक कोण। यहाँ पर 60 डिग्री का पूरक कोण बताना है, तो मानकर चलिए पहला कोण हमारा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण बताना है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री माइनस, ये वाला 60 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब कोण B बराबर 90 में 60 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, तो इस तरीके से दूसरा जो पूरक कोण है वो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री ऑप्शन नंबर पहला में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह कोण जो 90 से अधिक तथा 180 से कम हो कहलाता है। तो जब मैंने वीडियो अपलोड किया था इसका, तब बताया था कि कौन सा कोण कहलाता है, बताया नहीं था, आप लोगों को कमेंट करने के लिए कहा था। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो भी कोण रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आई थिंक 4-5 क्लास से ही ये चीज आप लोगों को सिखाया जा रहा है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। न्यून कोण कहा जाता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। अब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होने को है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो। यहाँ पर देखिए अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो। तो देखिए पूरक कोण, जैसे कि मैंने कहा, दो कोण को जोड़ेंगे a +
बी, ओके। कोण ए प्लस कोण बी को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो अपने पूरा कोण के आधे से 30 अधिक हो, मानकर चलिए ये हमारा पूरा कोण है, तो इसका देखिए यहाँ पर जो कोण बी हो जाएगा ये ए का आधा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ए जोड़ कोण ए बाय 2, ओके, ए बाय 2। और इससे देखिए 30 अधिक है तो यहाँ पर हम लोग जोड़ 30 लगा देंगे, ये हमारा पूरा का पूरा कोण बी है, ओके, कोण बी है। बराबर यहाँ पर हम लोग 90 लिखेंगे। अब इसको हम लोग साफ से यहाँ पर लिखते हैं और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं कोण ए प्लस कोण ए बाय 2 प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले हम लोग ये दोनों को जोड़ लेते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे हम लोग, पहले कोण ए को यहाँ लिख लेते हैं, कोण ए प्लस इसको जोड़ेंगे तो कोण ए जोड़ 60/2 हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर फिर से हम लोग इसको जोड़ते हैं। चलिए अभी इसको जोड़ना है पहले, इतना सा, ओके। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं। अभी भिन्न का जोड़ तो आप लोग जानते होंगे, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2a के कोण ए के साथ गुना कर देंगे तो 2 कोण ए हो जाएगा, फिर प्लस और फिर इसको कोण ए प्लस 60 डिग्री, यहाँ पर फिर बट्टे पूरा 2 आ जाएगा बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए मैं लाइन खींच लेता हूँ। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग में है। अब देखिए यहाँ पर 2 कोण ए है और यहाँ पर ए है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 कोण ए हो जाएगा प्लस 60 डिग्री बराबर 90। और यहाँ पर 2 को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे, ये वाला 2 को नीचे जो है ये 2 को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे हम लोग तो भाग में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुना में है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए रेड कलर ही ले लेते हैं, गुना 2। अब सोल्व करते हैं, 90 गुना 2 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 3 कोण ए, अब 60 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो -60 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, कोण ए बराबर देखिए 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री बचेगा। अब यहाँ पर 3 है, 3 को इधर लाएंगे बराबर के तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं हम लोग, काट देते हैं तो आएगा 40 डिग्री। इस तरीके से कोण ए बराबर हमारा आया है 40 डिग्री, ओके। तो इस तरीके से हमारा यही आंसर है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा में है, ऑप्शन दूसरा में है 40 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए, पेन, हाँ इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री तो कोण COE ज्ञात कीजिए। तो नीचे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है और ये वाला एक कोण है, कोण AOC और BOE, ये दोनों कोणों का योग कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोगों को बताना है कोण का नाम है COE, C यहाँ पर है, मैं इससे कलर चेंज कर देता हूँ, COE, ये वाला कोण का हम लोगों को मान बताना है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि एक सीधी रेखा में यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ओके। ये क्या बन गया, इस तरीके से रहता है यहाँ पर, तो 180 डिग्री का कोण बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर जितना भी लाइन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम लोग सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका और इसका योग दिया हुआ है 70,
तो यहाँ पर का हम लोगों को निकालना है, तो क्या करेंगे 180 में हम लोग माइनस कर देंगे 70 डिग्री। तो 180 में 70 माइनस करते हैं 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 110 डिग्री। तो इस तरीके से कोण COE बराबर यहाँ पर हो जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री हमारा आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा 110 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई आकृति में ए बी समानांतर CD है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए यहां पर दो समांतर रेखा है, ए फिर ऊपर चला गया ए बी और CD, ये दो समांतर रेखा है और यहाँ पर एक प्रतिच्छेदी रेखा है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब दो समांतर रेखा रहता है, एक प्रतिच्छेदी रेखा रहता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, थोड़ा मैं ठीक से कर लेता हूं, इस तरीके से रहता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान बराबर होता है। ओके, और इस तरीके से जब रहता है कहीं पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर रहता है। यहाँ पर देखिए हम लोगों को x प्लस वाई का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर 130 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 50 है, तो यहाँ पर एक सीधी रेखा है। ओके, तो 180 में 50 में लोग माइनस करेंगे तो आसानी से x भी हम लोगों को मिल जाएगा। और देखिए x का मान 130 ही आएगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों कोण बराबर होता है, उसी तरीके से अगर इस तरीके से दो रेखा रहता है यहाँ पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 130 डिग्री। अब देखिए 130 और 130 को जोड़ देते हैं, 130 डिग्री जोड़ 130 डिग्री, 0 6 1 160, तो 100 यहाँ पर 2 होगा। ओके, एक और एक कितना होता है 2, 260 डिग्री। तो यहाँ पर 260 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 260 डिग्री हमारा आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। इस तरीके से त्रिभुज रहता है, तो इसका तीनों भुजा का योग कितना होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 180 डिग्री। तीनों भुजा नहीं, तीनों कोण को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मैथ का, इसको याद रखिएगा। ओके, इसको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना समकोण हो सकता है। मानकर चलिए एक यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से। हाँ, तो ये तो एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कितना अधिक से अधिक। यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक बोला गया है। ओके, अधिक से अधिक। मान लीजिए यहाँ पर दो समकोण हम लोग बनाते हैं। ओके, एक त्रिभुज में दो समकोण, इस तरीके से इधर भी एक समकोण हम लोग बना देते हैं, तो ये तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आप देख सकते हैं चतुर्भुज जैसा बन रहा है, वो भी ये दोनों आपस में नहीं मिलेगा दोनों, तो त्रिभुज भी नहीं बनेगा, चतुर्भुज भी। यहाँ पर चतुर्भुज बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक और भुजा का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा, दो समकोण लेंगे तो सिर्फ एक समकोण से, मतलब मैक्सिमम अधिक से अधिक सिर्फ एक समकोण हो सकता है कोई भी त्रिभुज में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है, तो यहाँ पर देखिए सर्वांशम दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना है। पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुज। यहाँ पर देखिए इस तरीके से दो त्रिभुज है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक त्रिभुज इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर क्यू आर दिया हुआ है। मानकर चलिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू और इसको हम लोग आर मान लेंगे, और ऊपर सी हो जाएगा और यहाँ पर पी हो जाएगा। अब देखिए ए बी समानांतर क्यू आर दिया हुआ है। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए लिख कर देखते हैं त्रिभुज। देखिए ए बी सी, देखिए लाइन से पहले ए यहाँ पर है
तो यहाँ वाला पहले होना चाहिए, फिर ए के बाद बी सेकेंड नंबर में है, तो सेकेंड नंबर यहाँ वाला के साथ ये वाला मैच करना चाहिए। कैसे, देखिए ए बी सी, तो यहाँ पर का त्रिभुज का कोण पहले लिखे हैं, तो यहाँ पर का पहले लिखेंगे बराबर क्यू, उसके बाद इसको आर, उसके बाद ऊपर पी। अब देखते हैं इसे मैच कर रहा है नहीं, ए बी सी क्यू आर पी यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन सी बी ए। चलिए सी बी ए का हम लोग लिखते हैं सी बी ए। सी ऊपर है तो ऊपर पी है, तो पी को पहले हम लोग लिखेंगे पी, फिर बी यहाँ पर है तो यहाँ का यहाँ पर लिखना है आर। ओके, उसके बाद ए है तो ए के लिए इधर है, तो इधर वाला को क्यू वाला को लास्ट में लिखना है। हम देखते हैं मैच किया है कि नहीं। सी बी ए यहाँ पर है पी क्यू आर, ये भी मैच नहीं किया है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन की ओर। त्रिभुज बी ए सी लिखते हैं, बी ए सी इधर है बी ए सी, तो यहाँ पर भी पहले आर को लिखेंगे आर, फिर क्यू को लिखेंगे, उसके बाद पी को लिखेंगे। अब देखते हैं मैच किया है क्या। आर, ये भी मैच नहीं किया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, ये चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, ये सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लिखा हुआ है एक्चुअल में, लेकिन ये डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो कौन सर्वांग समता की कसौटी नहीं है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए एस ए एस, दूसरा ऑप्शन है ए एस ए, तीसरा ऑप्शन है एस एस ए और चौथा ऑप्शन है एस एस एस। तो यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड, ये तो एक कसौटी है। दूसरा ऑप्शन देखिए ए एस ए, एंगल साइड एंगल, ये भी एक कसौटी है। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन एस एस ए, ये कसौटी नहीं है। और देखिए चौथा ऑप्शन एस एस एस, ये तो कसौटी है, साइड साइड साइड। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बोला गया कि कसौटी नहीं है, उसको चुनना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोनों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने हैं बराबर हो तो किस प्रकार सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है दो कोण। ओके, दो कोण का बात हो रहा है और दोनों कोण का बीच में भुजा बराबर होगा, उसका बात हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है ए एस ए, यानी कि साइड एंगल साइड, दो कोण है तो यहाँ पर दो कोण है देखिए। उसके बाद दूसरा है आर एच एस, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं है तो आर एच एस नहीं होगा। उसके बाद देखिए तीसरा एस ए एस, यहाँ पर दो साइड है लेकिन यहाँ पर दो कोण का बात हो रहा है। ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए इनमें कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर पूरा मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं दो कोण है और दोनों के बीच का एक साइड है, ये बराबर है। ओके, तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 38 नंबर की ओर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज इस तरीके से रहता है, समबाहु त्रिभुज, तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा। तो देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180, और यहाँ पर तीन कोण है, 3 से भाग दे देंगे हम लोग तो कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। तो 60 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा, इधर भी 60 डिग्री होगा। इस तरीके से तीनों कोणों का मान कितना होता है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 60 डिग्री, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है इस तरीके से और यहाँ पर फिर से एक त्रिभुज है इस तरीके से। दोनों त्रिभुज का भुजा, तीनों भुजा बराबर है। आप देख सकते हैं तीनों भुजा अगर बराबर रहेगा तो कौन सा सर्वांग समता इसमें लगेगा। तो देखिए तीन भुजा है तो एस 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 लगेगा, एस एस एस। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, एस एस एस, यानी कि साइड 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 नियम से। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर। आकृति में त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांगसम है। तो यहाँ पर देखिए बी ओ
सी, पी ओ सी, यहाँ पर एक त्रिभुज है और फिर यहाँ पर एक त्रिभुज है इस तरीके से। तो कौन सा नियम से बराबर होगा? यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल है, आप देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण है, और कहीं पर भी 90 डिग्री रहता है तो वो RHS में हम लोग उसको रखते हैं। ओके, RHS यानी कि राइट हाइपोटेनियस, और यहाँ पर हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा हमारा साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट मतलब 90 डिग्री। तो इस तरीके से RHS से ये प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है ए नियम से, तीसरा ऑप्शन है एस नियम से, तीसरा ऑप्शन है RHS नियम से, चौथा AS नियम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, RHS नियम से प्रूव हो जाएगा ये, इसे आप नोट कर लीजिए, RHS नियम से। इस तरीके से आज हम लोग जैक बोर्ड, ओके, जैक बोर्ड क्लास 9 का जो मॉडल क्वेश्चन है मैथ का, उसका हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, लैपटॉप पर फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ होगा और थोड़ा वीडियो धीरे धीरे बना है। तो अगर कहीं पर फिर भी दिक्कत हुआ है आपको तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर कर दूं। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।